हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम बात कर रहे थे एल्गी के बारे में। एल्गी के आपने बेसिक जो कैरेक्टर होते हैं वो देखे, साथ ही प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ एल्गी। आपने एल्गी के प्रकार देखे अलग अलग, जिसमें आपने कहा ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है और रेड एल्गी होती है। इसमें से हमने ग्रीन एल्गी की बात कर ली है। आपने देखे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर होते हैं। आज हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्लास हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी के बारे में और हमने कहा कि किंगडम प्लांटी में भी हमें अलग अलग प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पे प्लांट दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें से हम बात कर रहे थे एल्गी के बारे में। एल्गी के अपने हैबिटेट के बारे में बात की है, प्लांट बॉडी किस प्रकार की है उसके बारे में बात की है, न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी। साथ ही हमने बात की थी किसकी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। ठीक है, आपने देखा कि जो एल्गी है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने कहा एज अ फूड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज अ यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पेस होता है, स्पेस में भी एज अ फूड एल्गी को यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, चारे के रूप में यूज किया जा रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि आइसक्रीम हो गई है, जैसे कि यहाँ पे जेली हो गई है, उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, एल्गी का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं किससे, एल्गी से। अब हम बात कर रहे थे एल्गी को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो हमने कहा क्लोरोफाइसी को हमने क्या कहा था, ग्रीन एल्गी कहा था। ठीक है, क्लोरोफाइसी को हमने क्या कहा था, ग्रीन एल्गी कहा था। फियोफाइसी को हमने क्या कहा था, ब्राउन एल्गी कहा था। और रोडोफाइसी को हमने क्या कहा था, रेड एल्गी कहा था। ठीक है, इनमें से हमने किसकी बात कर ली है, ग्रीन एल्गी की बात कर ली है, जिसमें आपने क्या देखना है, इसमें जो मेन पिगमेंट था वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था। ठीक है, कलर आपको पता है कि ग्रीन कलर के होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इसमें क्या पाए जाते हैं, सारे प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं। आपने 3 प्रकार के गैमेटों की बात की है। आपने कहा है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तीनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने कहा है कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास होता है, कॉलोनियल होते हैं जैसे कि बॉलबॉक्स होता है, फिलामेंटस होते हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा होते हैं। ठीक है, क्या है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में क्या कहा, एक कोशिकीय भी होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, फ्लैजिलेटेड भी होंगे क्योंकि क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला पाया जा रहा है। हमने कहा कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं जैसे कि बॉलबॉक्स है, स्पाइरोगायरा है जैसे कि फिलामेंट जैसा। स्पाइरोगायरा आपने एग्जाम्पल काफ़ी बार पढ़ा है। जब हम बात करते हैं किसकी, हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पाइरोगायरा की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे इनमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिड, और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था। साथ ही हमने किसकी बात की थी, अलग अलग शेप की हमने बात की थी यहाँ पे प्लास्टिड की। अगर हमने कहा कि कप शेप का है तो कप शेप हमने किस में देखा, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास में देखा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या देखे हैं, प्लास्टिड का शेप देखा है। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी। अब ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे जो भोजन स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होगा या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में होगा और जो तेल की जो बूंदे होती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसके रूप में क्या होता है, भोजन संचयित होता है। अब आपने यही डिफरेंस करना है, आपके पास डिफरेंस आ सकता है ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, मेन जो पिगमेंट है वो कौन सा है, कौन सा क्लोरोफिल पाया जा रहा है। हमने कहा ग्रीन एल्गी में ए और बी पाए जा रहा है। फिर हमने कहा ग्रीन एल्गे में जो भोजन, जो फूड स्टोर हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में हो रहा है और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा, इसमें क्या थे, पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर स्टोरेज बॉडी। पायरेनॉइड्स को क्या बताया गया था, हमने कहा कि इस प्रकार से क्या थे पायरेनॉइड, जैसे कि आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपने ये वाले
ये वाला स्ट्रक्चर देखा, या आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में आपने स्ट्रक्चर देखा, क्या है ये, पायरोनाइड है। अब पायरोनाइड में मैंने आपको बताया था कि जो आउटर पार्ट है इसमें क्या होता है, स्टार्च, और जो इनर पार्ट है उसमें क्या होगा, प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, पायरेनॉइड्स कह रहे हैं। आपके पास आ सकता है कि पायरेनॉइड्स किसे कहते हैं, या पायरेनॉइड्स में किन किन चीजों का संचयन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो इनर वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोज से बनी होती है। तो यानी अपनी दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे सेल वॉल की बात आई तो हमने कहा सेल्यूलोज से बनी है और पैक्टोज से बनी है, ठीक है। सेलुलोज इनर वॉल कह रहे हैं, पैक्टोज यहाँ पे आउटर लेयर को कह रहे हैं। इसी के साथ हमने आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो सारे ही रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है, हमने कहा कि अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो तीनों ही प्रकार के यहाँ पे क्या बन रहे हैं, गैमीट बन रहे हैं। हमने कहा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, ठीक है। क्या था तीनों में डिफरेंस, देखिए ये हमारे पास तीन प्रकार के हमने पढ़े थे। हमने कहा था आइसोगैमी, आइसोगैमी के बारे में पढ़ा था, एनाइसोगैमी के बारे में पढ़ा था, ऊगैमी के बारे में पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे क्या आइसोगैमी में क्या है कि गैमीट्स यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पे गैमीट क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ये मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, ठीक है। हमने कहा एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी में क्या है, गैमीट सिमिलर नहीं है। हमने कहा यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमीट है, ये क्या है, मेल गैमीट है, इस प्रकार से, ठीक है। ऊ गैमी में हमने कहा कि ऊ गैमी में शेप का भी डिफरेंस आ जाता है। ये यहाँ पे फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है। हमने क्या कहा, फीमेल गैमीट यहाँ पे क्या है, बड़ी है, और मेल गैमीट यहाँ पे क्या है, छोटा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें, तीनों प्रकार के गैमीट यहाँ पे पाए जा रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हम बार बार डिस्कस करते हैं, आपको देखना है मोटाइल और नॉन मोटाइल कौन होता है। हमने कहा ये क्या है, नॉन मोटाइल होगा, और ये क्या है, मोटाइल। नॉन मोटाइल और मोटाइल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसमें गति पाई जा रही है उसे हम मोटाइल कहेंगे, जिसमें गति नहीं पाई जा रही है उसे हम नॉन मोटाइल कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, ग्रीन एल्गी के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे ब्राउन एल्गी के बारे में। चलिए तो बात करते हैं किसके बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में। हमने कहा क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी, क्या कहते हैं हम यहाँ पे ब्राउन एल्गी को, फियोफाइसी, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्या क्या इनके कैरेक्टर होते हैं, हमने कहा दे आर मरीन। आप इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक होंगे, मरीन होते हैं। सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस एज इन एक्टोपस। क्या कह रहे हैं, सिंपल से होते हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यानी कि इनमें क्या पाई जाती हैं, ब्रांच पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती हैं, और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस होंगे और ब्रांच्ड होंगे। आपने क्या कहा था, एल्गी क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और नॉन फिलामेंट होते। हमने कहा था कि फिलामेंटस होते हैं और नॉन ब्रांच्ड होते हैं, या फिर फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे ब्राउन एल्गी कैसी होती है, हमने कहा ब्रांच्ड होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास एक्टोपस यहाँ पे आया है, एक्टोकार्पस यहाँ पे आया है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा और फ्लैट रिबन शेप इन सार्गेसम। अब कैसे कह रहे हैं कि ये रिबन शेप के भी होते हैं, जैसे कि सार्गेसम में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लैमिनेरिया, आपके पास एग्जांपल है, फ्यूकस एग्जांपल आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें, क्या क्या आपने पढ़ा था, क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ा था, और वॉलबॉक्स के बारे में आपने पढ़ा था, आपने स्पाइरोगाइरा के बारे में वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास आए थे। अगर आप ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल देखेंगे, आपने कहा एक्टोकार्पस होते हैं, ठीक है, सार्गेसम होगा, लैमिनेरिया होगा, फ्यूकस होगा। एग्जाम्पल पे आपने अलग अलग ध्यान रखने हैं, रेड एल्गी के कौन से हैं, ब्राउन के कौन से हैं, और ग्रीन के कौन से हैं। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है द जायंट बॉडी ब्राउन एल्गी कैल्प्स आर द लार्जेस्ट सी प्लांट। अब क्या कह रहे हैं कि तो यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी होती है वो लार्जेस्ट प्लांट होते हैं, क्योंकि इनमें कैल्प्स पाई जाती है। कैल्प्स का मतलब क्या होता है, वो जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें उन्होंने क्या नाम दे दिया है, कैल्प नाम दे दिया। जैसे कि देखिए हमने कहा ये क्या है, यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है, ये सी है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो ब्राउन एल्गी है, जो ब्राउन एल्गी है,
वो यहाँ से इस प्रकार से ग्रो करेगी, इस प्रकार से। यानी कि ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं और सबसे लार्जेस्ट एल्गी कहलाते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, कैल्प्स कह दे रहे हैं। क्या कहा हमने कि इनमें क्या पाए जाते हैं, कैल्प्स पाए जाते हैं। तो सब आपने ये देखना है कि जो सी प्लांट है, जो लार्जेस्ट सी प्लांट है वो कौन है, हमने कहा ब्राउन एल्गी, क्योंकि ब्राउन एल्गी में ऐसी क्या बन रही है, ब्रांचेस बन रही हैं और वो आगे की और ऊपर की ओर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। क्यों ग्रो कर रही है, इसका भी रीजन है। यहाँ पे क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि इन्हें क्या करना है, हमने कहा इन्हें करना है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें क्या चाहिए, हमने कहा इन्हें चाहिए सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर ग्रो करते चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा सम आर फ्री फ्लोटिंग एज इन सार्गेसम एंड सम आर एपिफाइट्स ऑन अदर प्लांट्स लाइक एक्टोकार्पस। देखिए, जब हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, एल्गी क्या होती है, एल्गी प्लांट बॉडी पे भी ग्रो हो सकती है, एनिमल बॉडी पे भी ग्रो हो सकती है, रॉक्स पे भी ग्रो होती है। तो ये इसी के आधार पर हमने क्या कहा था कि अलग अलग जो एल्गी है वो अलग अलग चीज़ों पे ग्रो हो रही है, उसी के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के एल्गी को पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सी प्लांट है उसे वो हम ब्राउन एल्गी को कहते हैं। साथ ही क्या कह रहे हैं कि कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जैसे कि सार्गेसम कैसे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। और कुछ एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स का मतलब होता है कि वो क्या होंगे, यहाँ पे प्लांट बॉडी पे ग्रो करेंगे, क्या होंगे, वो प्लांट बॉडी पे ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल भी अब एक्टोकार्पस के आपके पास दो कैरेक्टर यहाँ पे आ गए हैं। जो एक्टोकार्पस है वो कैसा है, फिलामेंटस है। और कैसे, एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब है कि प्लांट बॉडी पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो क्या चीजें देखी हमने अभी तक पढ़ी है, हमने कहा है कि ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सरल शाखित और रेशायुक्त होते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस में या सार्गेसम में लैमिनेरिया फ्यूकस आदि चपटे रिबन आकार के होते हैं। विशाल भूरे शैवाल कैल्प्स सबसे बड़े समुद्री पौधे हैं, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है कि जो कैल्प्स होते हैं वो सबसे बड़े समुद्री पौधे हैं, क्योंकि उनमें ब्रांचेस पाई जा रही हैं और वो क्या ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं। तो वो कहाँ पे आएंगे, उनकी जो लीव्स होंगी वो समुद्र के ऊपरी तल पर आएंगी। क्यों, क्योंकि उन्हें सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो सनलाइट है वो समुद्र में बहुत गहराई तक नहीं जा पाती है, ठीक है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। कुछ सार्गेसम की तरह स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और कुछ एक्टोकार्पस जैसे अन्य पौधों पर एपीफाइट्स हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपने अभी तक क्या समझा, ब्राउन एल्गी के बारे में समझा। ब्राउन एल्गी कहाँ पे पाई जाती है ये आपने जाना। ब्राउन एल्गी के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या वो फिलामेंटस है, ठीक है, क्या वो वहाँ पे ब्रांच पाई जा रही हैं। इसी प्रकार से आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे और उनके अलग अलग कैरेक्टर को देखा, ठीक है। आपके पास कुछ एग्जाम्पल आ गए हैं किसके, यहाँ पे ब्राउन एल्गी के। मैक्रोसिस्टिस है, फ्यूकस है, अलेरिया है और सारगेसम है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सारगेसम की इमेज आ गई है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्राउन एल्गी है उसकी जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। कौन से पार्ट में डिवाइड है, आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो ये है, द प्लांट बॉडी हैज 3 पार्ट्स। जो यहाँ पे ब्राउन एल्गी होती है उसके 3 भाग होते हैं शरीर के। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, हम बना के एक बार देख। चलिए, हमने क्या कहा इस प्रकार से, ये ब्राउन एल्गी है और हमने कहा कि ये क्या है, सी वाला पोर्शन है, ठीक है। ये पूरा क्या है, सी है। ये पूरा सी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको अलग अलग ब्रांच दिखाई दे रही है। हमने कहा ये क्या है, कैल्प्स होती हैं। क्या है, ये कैल्प्स हैं। और ये क्या करती हैं, 100 मीटर तक ये ग्रो कर सकती हैं। तो ये हमने क्या कहा, 3 पार्ट्स में हम इन्हें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो 3 पार्ट होते हैं, ये है फ्रंट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसे हमने क्या कहा, स्टाइप कहा। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हमने क्या कहा, होल्ड फास्ट कहा।
ये 3 पार्ट होते हैं किसके, ब्राउन एल्गी में, ठीक है। एक को हमने कहा फ्रंट, कौन सा वाला पार्ट, ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कह दे रहे हैं, फ्रंट कह दे रहे हैं। बीच में जो आपको स्टेम जैसा, देखिए स्टेम जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे हम स्टाइप कह दे रहे हैं, और नीचे जो आपको रूट्स जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं उन्हें हम होल्ड फास्ट कह दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्या होता है, देखिए तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट के फंक्शन क्या होंगे, अब आपको फंक्शन पता चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, आप जब ने लेवल किया तो आपको फंक्शन पता चल रहा है। आपने कहा फिक्सिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड होल्ड फास्ट, ठीक है, जो क्या करती है, जो स्ट्रक्चर को फिक्स कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, होल्ड फास्ट कहेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, पूरी एल्गल बॉडी को होल्ड कर रही है। ये जो पूरी अपर बॉडी है इसे होल्ड कौन कर रहा होगा, होल्ड फास्ट यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा, अगर ये फ्लोटिंग एल्गी नहीं होती है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने कहा द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइप, यानी कि डंठल जैसी संरचना को हम स्टाइप कहते हैं, ठीक है। ये बीच में जो डंठल जैसी संरचना है, ये वाली जो संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, स्टाइप कहेंगे, जिसे आप डंठल कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये तने जैसी संरचना। अगर हम इन्हें हायर प्लांट से कंपेयर करें तो हमने क्या कहा, तने जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, उसे हमने क्या कहा, स्टाइप कहा। फिर कहा जा रहा है द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रॉन्ट, यानी कि पत्ती जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, आपके बुक में दिया गया है कि जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में इतना पढ़ लिया। 3 पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप होता है, फ्रॉन्ट होता है। कैसे, ऐसे। ये आपके पास क्या आ गई है, कुछ ब्राउन एल्गी आ गई हैं। हमने कहा नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कह दे रहे हैं, होल्ड फास्ट कह दे रहे हैं, ठीक है, ये है होल्ड फास्ट, ठीक है। फिर हमने कहा कि डंठल जैसी संरचना को हम स्टाइप कह दे रहे हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह दे रहे हैं, फ्रॉन्ट कह दे रहे हैं। सेम इसमें भी आप देखेंगे, होल्ड फास्ट आ गया है, फ्रॉन्ट आ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, स्टाइप आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे एयर ब्लैडर दिखाए गए हैं, ठीक है, इसमें क्या है, एयर ब्लैडर दिखाए गए हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो एयर ब्लैडर होते हैं ये इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो आपको क्या दिखाई दे रही है, ब्रांच, ये जो आपको ब्रांचेज दिखाई दे रही हैं ये क्या करती हैं, ये जो एयर ब्लैडर है इनके ग्रोथ में मदद करती हैं, ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, 3 पार्ट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, चलिए पिगमेंट की बात कर लेते हैं कि इनमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है। हमने कहा पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी आर क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने ग्रीन एल्गी की जब हमने बात की थी, हमने कहा था जब हमने ग्रीन एल्गी की बात की थी तो हमने इसमें जो मेन पिगमेंट देखा था वो क्या था, हमने कहा था क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्राउन एल्गी की, और इसमें जो मेन पिगमेंट होगा वो हमने क्या कहा, क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है। डिफरेंस पता चल रहा है आपको, हमने क्या कहा, पिगमेंट का डिफरेंस हमने यहाँ पे देख लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ज़ैंथोफिल है, अब आपके पास कैरोटीनॉइड्स आ रहा है और आपके पास ज़ैंथोफिल आ रहा है, ठीक है। तो ज़ैंथोफिल जो है उसमें क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, क्या होता है इसमें, फ्यूकोजेंथिन। अब ये जो फ्यूकोजेंथिन है ये क्या करेगा, जो ग्रीन कलर होता है यहाँ पे क्या होगा, अब आप ये देख रहे हैं कि ब्राउन एल्गी में भी क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जा रहा है। अब क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो आपने ये कहना था कि इसका कलर ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन इसका कलर जो ग्रीन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, ब्राउन होता है। अब ब्राउन क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें क्या पाया जा रहा है, फ्यूकोजेंथिन पाया जा रहा है। इसी फ्यूकोजेंथिन के कारण ये क्या करता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, फ्यूकोजेंथिन का जो अमाउंट है वो क्लोरोफिल से ज्यादा होता है, इसीलिए ये क्या करेगा, ग्रीन पार्ट को यहाँ पे हाइड कर देता है, जो यहाँ पे हरा कलर है उसे ये दबा देता है, और इसीलिए कलर क्या होगा, यहाँ पे ब्राउन कलर होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब इसमें ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो उसका कलर ब्राउन क्यों होता है। अब आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा फूड इज स्टोर एज अ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल विच आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार करेंगे
क्योंकि जब हमने ग्रीन एल्गी की बात की थी, क्या हुआ था, जब हमने ग्रीन एल्गी की बात की थी, हमने कहा था फूड कैसे स्टोर हो रहा है, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। यहाँ पे जब हमने ग्रीन एल्गी की बात की थी तो फूड कैसे स्टोर हुआ था, स्टार्च की फॉर्म में हुआ था, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हुआ था। अगर हम यहाँ पे बात करें ब्राउन एल्गी की, तो फूड जो स्टोर हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, हमने कहा एक है लैमिनेरिन और एक है मैनिटोल, ठीक है। आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। आपने कहा देखिए स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये जो नाम है वो याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने क्या किया, दोनों के जो डिफरेंस है वो अभी से आपको यहाँ पे देखने, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, आपने कहा द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट रिमेन्स कवर्ड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन ऑन द आउटर पार्ट। अब इसमें क्या पाया जा रहा है, इनमें एल्जिन पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है एंड इट रिमेन्स कवर्ड बाय जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो कैसे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है, और सेलुलोज को भी एक कवरिंग मिली है, और उस कवरिंग को हमने क्या कहा, एल्जिन कहा। कैसी कवरिंग है, हमने कहा जिलेटिनस है, ठीक है, जेली जैसी कुछ कवरिंग है, और वो किसको कवर कर रही है, सेल वॉल को कवर कर रही है, और उसे हमने एल्जिन कहा। कहाँ पे, आउटर पार्ट में, ठीक है। आपको नया क्या मिला, आपको नया मिला एल्जिन, ठीक है। आपको नया मिला यहाँ पे लैमिनेरिन, आपको नया मिला यहाँ पे मैनिटोल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जो जो यहाँ पे नए मिल रहा है स्टार करते चले जाइए और देखिए क्या होता है। हमने कहा सेल वॉल किससे मिलके बनी है, यहाँ पे अगर ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो भी किससे मिलके बनी हुई थी, सेलुलोज से मिलके बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एल्जिन की बात नहीं आई थी। एल्जिन कहाँ पे, हमने कहा कि यहाँ पे जब हम ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं तो आउट जो वहाँ पे सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी है, और उसके बाहर एक जिलेटिनस कवरिंग है जिसे हम एल्जिन कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा एल्जिन इज अ फाइकोकोलाइड, यानी कि हाइड्रोकोलाइड दैट हैज द थैलस स्टे मॉइस्ट ड्यूरिंग द लो टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो एल्जिन होता है, एल्जिन क्या करेगा, यहाँ पे मॉइस्चर को बनाए रखता है, नमी को बनाए रखता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा the cell consists of a cell organelles in which vacuole is placed which helps the thallus in floating। अब यहाँ पे आपको organelles के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, हमने कहा भूरे शैवाल में मौजूद वरना क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल होते हैं, ठीक है। ज़ैंथोफिल में क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन होता है जो इसके भूरे कलर का कारण होता है। भोजन को लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में संग्रहित किया जाता है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसकी बाहरी भाग जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन से ढका रहता है। एल्जिन एक फाइकोकोलाइड है, हाइड्रोक्लोराइड है जो कम ज्वार, यानी कि यहाँ पे क्या है, ज्वार से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये मॉइस्चर को बनाए रखता है, ठीक है। जो यहाँ पे एल्जिन का काम है वो क्या करता है, मॉइस्ट बनाए रखता है, नमी को बनाए रखता है। कोशिका में कोशिकांग होते हैं जिनमें रिक्तिकाएं स्थित होती हैं जो थैलस को तैरने में मदद करती हैं, ठीक है। वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स क्या करते हैं, तैरने में यहाँ पे मदद करते हैं। अब यहाँ पे वैक्यूल्स का नाम आया है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो रिक्तिकाएं होती हैं वो दोनों में होती हैं, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, ठीक है। अब एनिमल सेल की बात करें तो हमने कहा ये वैक्यूल है, ये क्या है, वैक्यूल है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इस प्रकार से आपके पास सेल आ गई है, और आपने कहा ये क्या है, पूरे वैक्यूल है, ठीक है। आपको डिफरेंस इतना ध्यान रखना है। चलिए, सो क्लास जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। और आपने क्या अभी तक पढ़ा है, आपने ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा है और ब्राउन एल्गी के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। चलिए, सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।